हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं जनरल रीडिंग में कि आपकी और आपके पर्सन की, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन हैं और आप श्योर हैं तो देखिएगा, ठीक है। और आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी इस टाइम क्या कह रही है। बहुत टाइम हो गया जुदा हुए और हो सकता है कि 2020 में भी आप बहुत मिलने की कोशिश की और नहीं मिल पाए, और फिर से इस तरह का सिचुएशन बन पड़ी है कि साथ रहते हुए या पास रहते हुए भी आप नहीं मिल पा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए ना ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने भविष्य के बारे में या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में या शादी का गुण मिलान वगैरह बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ट्रू और 100% सही गाइडेंस आपको मिलेगी, और इस विश्वास के साथ आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पर्सनल रीडिंग लेनी है 1 घंटे के लिए मैं टाइम देती हूँ, ओनली 1000 रुपीज़ लेती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया ही हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉल पे समटाइम मैं बिज़ी होती हूँ, तो कभी कभी पूजा कर रही होती हूँ ना, तो बिल्कुल नहीं उठा पाती हूँ और आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, ये 3 से 5 घंटे का गैप क्यों दे देते हो भाई। तो कई बार 3 से 5 घंटे का पूजन हवन भी चल रहा होता है मेरा, तो मैं नहीं उठा पाती हूँ। तो एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको सही जगह से कांटेक्ट करना चाहिए। अब आपके लिए आता है कि डिवाइन, पहले मैं आपका देख लेती हूँ, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या कार्ड्स आए हैं और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी देखेंगे। डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है। एंजल्स अभी 2 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स और दिखाएं प्लीज़। सिनिक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प करें। डिवाइन फेमिनाइन क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाहती है, ना जाने ये हवाएं क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप। इतना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है आपको। आप क्यों देख रहे हैं आप उनको, डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मस्कुलाइन को इतना मत देखिए, इतना मत समझने की कोशिश कीजिए, रहने दीजिए उनको अपने हाल पे। आप बहुत प्यार से हैं, खुश से हैं, बहुत होपफुल नेचर में हैं इस टाइम, इस स्टेट ऑफ माइंड में है। लेकिन फिर भी ये स्टकनेस क्यों बनी हुई है। बार बार आपका माइंड ये क्यों कहता है मैं स्टक हूँ, मैं स्टक हूँ, मैं स्टक हूँ, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। देखिए, ह्यूमन बीइंग है ट्विन फ्लेम। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ भाई। सबसे पहले मेरा राशन भरा हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट भरा हुआ है, फिर और क्या चाहिए। जब सब कुछ भरा होता है ना, इंसान कुछ और ही तड़पने लगता है। खाना ही ना हो तो फिर इंसान खाने को ही भगवान मानने लगता है, और फिर उसको उस तरफ ही ध्यान जाता है। और आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप स्टकनेस में क्यों हैं। ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, प्रेजेंट में रहें। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रही है कि वो अब भी कह रही है कि एक बार देख लूँ क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब वो जवाब नहीं मिलता है, कोई रिस्पांस अच्छे से नहीं मिलता है, तो दिल टूट जाता है, फिर परेशानी में आ जाते हैं, फिर गुस्से में भी आ जाते हैं। गुस्सा भी आपके अंदर है अभी भी। डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़ 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 अपने आप को संभालें। हायरफेंट कार्ड इस तरह का आ रहा है कि हो सकता है आप जज हों, वकील हों, या इस तरह का कोई काम करते हों, न्याय से रिलेटेड कोई काम है, जस्टिस से रिलेटेड कोई काम है आपका, या बहुत बड़े लीडरशिप है में है, या कोई बड़ा अच्छा काम करते हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री के मालिक हैं। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, इस तरह का समझ में आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहरी लेबल्स हैं, ये सब लेबल्स हैं, ये हैं वो हैं, ये सब लेबल्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं ये पोस्ट एंड पद। भगवान ने नहीं बनाया है पोस्ट और पद। ये आपके, ये पुलिस में है, ये जज है। भगवान तो खुद ही जज है, ईश्वर, एक हायर सेल्फ, एक हायर अलमाइटी गॉड, वो एक ही है। तो आपको ये लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। इतना अकेलापन आपको खाया जा रहा है, ऐसे बार बार लग रहा है कि वो आ जाएं पास। डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, सिनिक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ बताएं। डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड। डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं।
आप ही इतने स्टक हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन का क्या होगा? देखा 1 2 3 4 5 5 निकाले इनके लिए भी 1 2 3 4 5 6 वन मोर कार्ड। ओह ब्यूटीफुल। ये देखिए 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 जनाब, कहाँ चले आप? यस, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और ये कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। हाँ, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कार्ड झूठ तो नहीं बोलते मैम। नहीं जी, कार्ड्स एनर्जीज़ हैं, कार्ड्स क्यों झूठ बोलेंगे? हाँ ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी भी झूठ नहीं बोलती है, आप कुछ भी करा सकते हैं। अच्छा देखिए, डिवाइन मस्कुलिन अपना एक ही तरफ एफर्ट लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि बस अब ठीक है, मैं एक ही तरफ एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली है, आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। डिवाइन मस्कुलिन अवेकेंड है बट हैंगमैन की तरह है, यहाँ इस तरह से दिख रहा है ना, ये देखिए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप हो सकता है शादी चाहते हैं, हो सकता है कुछ मिलकर कुछ फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं, आगे की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, रेडी हैं। तो ये तो बैलेंस बना रहे हैं और आपको पता नहीं क्या हो रहा है। आपको जो हो रहा है ना, ये उनकी एनर्जी आपने ले ली है और आपकी एनर्जी इन्होंने ले ली है, क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड आ रहा है और एम्प्रेस कार्ड ये है कि वो कह रहे हैं कि अब ठीक है, मैं जो हूँ खुश हूँ। फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर आ गई है। ये स्टकनेस अधिकतर उसमें आता है मैस्कुलाइन में, लेकिन आपकी एनर्जी आ गई है और ये लवर्स कार्ड आया है इनके लिए, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी बहुत अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं और आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल नहीं पा रही हैं, कुछ इस तरह का मुझे समझ में आता है जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि दोनों के लिए, दोनों की एनर्जी सिर्फ एक कार्ड में बताएं, ये नहीं, दोनों की एनर्जी सिर्फ एक कार्ड में बताएं, देखें क्या निकलता है। सिक्स ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज, ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी एक कार्ड में बताएं प्लीज़। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी सिर्फ एक कार्ड में बताएं, एक कार्ड, ओनली वन कार्ड, एक कार्ड में निकालें प्लीज़। एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। बहुत धोखे खाए हैं आपने, आप दोनों की एनर्जी, कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट, बहुत लोग मिले आपको, आपके अपनों ने ही बहुत धोखा दिया है। आप दोनों ही एक दूसरे से या तो झूठ बोले हैं, कुछ छुपाया है, या आप दोनों के ही रिलेटिव्स बहुत ही तकलीफ़ देकर गए हैं, आपको बिट्रायल किया है, धोखा दिया है, धोखा देकर छोड़कर चले गए हैं। ये दोनों की एनर्जी इस तरह की है। अच्छा, इस वजह से इधर आप स्टक बैठी हुई हैं और इधर ये हैंगमैन बने हुए हैं। तो अब आगे क्या होगा? आगे एंजल्स प्लीज़ बताएं आगे क्या होगा उनकी लाइफ में। आगे आपकी लाइफ में आगे द 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर, परिवार, शादी, बच्चे, पेट्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और नया घर, कुछ इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर ये सब कुछ तो आपके साथ होना ही होना है, इनके साथ मिलकर, वो ये चाहते ही हैं, ऐसा लग रहा है। और करना क्या चाहिए, ये कार्ड निकल कर आया है, और मतलब दान दक्षिणा करना चाहिए अपना। और बॉटम ऑफ द डेक तो डेविल है, ऐसा क्यों? बॉटम ऑफ द डेक तो डेविल आया है, इसका मतलब आपके लिए ये हैं गाइडलाइंस कि अपने अंदर के ऑब्सेशन और अपने अंदर की नेगेटिविटी को जल्द से जल्द बाहर निकालें। ये स्टकनेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ ऐसे स्टक करने के लिए नहीं है। सांसें लीजिए अपने खुल के, ऐसा मत कीजिए, तकलीफ़ हो जाएगी बेकार में, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी है। आप दोनों ही यही चाहते हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, शादी, घर, परिवार, बच्चे। अगर आप बहुत बड़ी एज के भी हैं, फिर भी अगर अलग अलग हैं और अकेले भी हैं, तो
दोनों मिलकर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों मिलकर शायद लिव इन में रहना चाहते हैं। मुझे तो लिव इन का या शादी का पक्का दिख रहा है। ये देखिए, ये हैं। और बॉटम ऑफ द डेक डेविल कार्ड आया है। इसका मतलब यही है कि अपने अंदर के ऑब्सेशन को पहचानिए, पहचानिए कि क्या गलतियां हैं आपके अंदर, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या फ्लॉज हैं। किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन फिर भी अपनी सोल को जानने का सोचिए ज़रूर। देखिए, सोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है। बस इतना ही पढ़ा होता है कि जो आत्मा है अजर अमर होती है, मरती नहीं है, जलाई नहीं जा सकती। हाँ हाँ, ये हो गया। अच्छा, आत्मा कौन है? मर के आत्मा बनते हैं। तो इंसान डर जाता है, बच्चे डर जाते हैं, हम भी ऐसे ही डर जाते थे पहले। लेकिन अब जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तब पता चला है सोल क्या है असल में, और हम भी एक सोल ही हैं। और ये तो हमने भाई ये ड्रेस पहना हुआ है, और ये ड्रेस कभी भी उतर जाना है, मेल या फीमेल का, ठीक है ना, मेल और फीमेल का बिल्कुल उतर जाना है। हाँ, और जो पिछले जन्म में ज़रूरी नहीं है कि हम मेल थे या फीमेल थे, या दोनों ही, अलग अलग जेंडर में भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्म में भी हो सकते हैं। जिस धर्म से आप पहले नफरत करते थे, हो सकता है उसी धर्म में आप आ गए हो। तो कुछ भी हो, परेशान ना हो। मैं 3 कार्ड्स और निकालना चाह रही हूँ आपके लिए, ताकि और अच्छी गाइडेंस आए। जस्टिस मिलेगा आपको, किंग ऑफ कप्स आ रहा है, एंड 9 ऑफ वांड्स आ रहा है। यानी कि बहुत कुछ आप लाइफ में देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और जस्टिस अपनी लाइफ में एक इंसाफ ज़रूर पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ में बस अब स्टेबिलिटी आ जाए, और वो स्टेबिलिटी आएगी जब आप अपने आप को इमोशंस के जाल से निकाल पाएंगे। एक जो माया जाल, इंद्र जाल जिसे कहते हैं ना, उससे बाहर निकल पाएंगे। 3D लाइफ को थोड़ा सा समझ पाएंगे और क्लैरिटी के साथ, कि 5D में ही रहना ज़्यादा बेटर है। लेकिन 3D में तो इंसान इंसान को देख रहा है ना। आप किसी न किसी पोस्ट पर हैं, काम तो करने जाएंगे, रोटी तो खाएंगे। तो ये सारा काम क्या है? ये सारे काम 3D वर्ल्ड के हैं। खाना पीना, सोना, उठना, रिक्रिएशन करना, और ये जो भी सारे काम हैं, वो सारे काम आप करते हैं। तो ये 3D वर्ल्ड के काम है। जो इच्छाएं हैं रीयूनियन की, फिजिकल यूनियन की, ये क्या है? इच्छाएं तो हैं, ये 3D वर्ल्ड की इच्छाएं हैं। लेकिन 5D वर्ल्ड में आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, अलग नहीं हैं। अभी भी आपको लग रहा है सेपरेशन में है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। इसको आपको समझना होगा। 3D एंड 5D को बैलेंस बना के चलना होगा। 3D में भी खुशी खुशी काम करेंगे आप, तो 5D में भी खुश रहेंगे, या यूँ कहें कि 5D में पहले खुश रहेंगे। देखिए, इंसान सबसे पहले खुश रहे ना, एक बार खुश रहे और उसके बाद काम करे। और ये ना कहे कि जॉब मिल जाएगी ना तब मैं खुश होऊंगा, रीयूनियन हो जाएगी ना तब मैं खुश होऊंगा, खाना मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं, पहले खुश हों तो घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, DM भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पहले खुश हो जाएं, उसके बाद कोई भी काम करें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि हे ईश्वर, हे एंजल्स, आपने जो भी दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी है आज का दिन आपने मुझे दिखाया। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे आज के दिन उठाएं। हो सकता है कि मैं भाई राम राम हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं हो, और आप 3D एंड 5D में बैलेंस बनाए रखें और बड़े खुश रहें। खुश रहेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे। नहीं तो ये चाहेंगे कि पहले ये हो जाए फिर खुश होंगे, तो फिर आपको कुछ और चाहिए होगा। इसीलिए ना, ये इच्छाएं मरती नहीं हैं। इस अपनी सोल को पहचाने, 3D वर्ल्ड को पहचाने, 5D वर्ल्ड को पहचाने, इन दोनों में बैलेंस बनाए, यिन यांग का बैलेंस बनाए, और ध्यान रखें अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।